मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर छिपा है। हर धड़कन, हर श्वास, हर हलचल हमें यह याद दिलाती है कि हम जीवित हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग इस अदृश्य शक्ति को वास्तव में महसूस करते हैं। बुद्ध ने बार बार यही सिखाया कि मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकने से मिलती है। जब व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसके भीतर की सारी अशांति धीरे धीरे पिघलने लगती है। सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है। यही वह मार्ग है जो साधक को असीम शांति, गहन स्थिरता और जागृति तक पहुंचाता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं। कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, केवल आपकी ही उपस्थिति है। आंखें बंद होते ही संसार की हलचल बाहर रह जाती है। आप भीतर प्रवेश करना शुरू करते हैं। पहला कदम है अपनी सांस को देखना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस उसे महसूस करना। हर श्वास भीतर जाती है, हर श्वास बाहर निकलती है। इस प्रवाह में छिपी ध्वनि, उसकी गति, उसकी गहराई, सब कुछ आपको बता रही है कि जीवन इसी क्षण में घट रहा है। जब मन इधर उधर भटकने लगता है, तब उसे वापस सांस की ओर लाना ही साधना है। यही अभ्यास मन को संयमित करता है और आत्मा को आलोकित करता है। सांस पर टिके रहने से धीरे धीरे यह एहसास होता है कि विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आप उन्हें पकड़ने नहीं जाते, आप उनसे उलझते नहीं, बस उन्हें गुजरने देते हैं। यही बुद्ध की करुणा है, सिखाना कि हम अपने ही विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके साक्षी हैं। जब आप हर सांस के साथ यह अनुभव करने लगते हैं कि आप केवल दर्शक हैं, तो भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। घाव भरने लगते हैं, मन के अंधेरे कोनों में रोशनी उतरती है। ध्यान का यह अभ्यास केवल मौन बैठने का नाम नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। सांस पर ध्यान देने से आपके भीतर छिपा संगीत बजने लगता है। आप देखेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है और आत्मा विस्तृत होती जा रही है। यह अनुभव आपको बाहर की दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध कहते थे, अपने भीतर दीपक जलाओ। वही दीपक सांस पर ध्यान केंद्रित करके प्रज्वलित होता है। जब आप लगातार इस अभ्यास को गहराई से अपनाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि सांस और जीवन एक ही है। सांस थमती है तो जीवन रुक जाता है। इसलिए इसे पहचानना, इसे सम्मान देना, इसे साधना ही सबसे बड़ा उपहार है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे भय मिटने लगा है, क्रोध पिघल गया है और दुख का बोझ हल्का हो चुका है। केवल मौन, केवल शांति, केवल करुणा शेष है। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। अब प्रश्न उठता है कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि सांस वर्तमान में ही घटती है। आप न अतीत में सांस ले सकते हैं, न भविष्य में। यह हमेशा अभी और यहीं है। जब आप सांस से जुड़ते हैं, तब आप वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। यही स्थिरता आपको जीवन के तूफानों में अडिग रखती है। चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, सांस पर टिके रहने से आप स्वयं को संतुलित पाएंगे। हर व्यक्ति अपने भीतर इस साधना का बीज लेकर चलता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे सींचता है और कोई अनदेखा कर देता है। जब आप इसे पोषित करते हैं, तो भीतर से आनंद के फूल खिलने लगते हैं। मन का उद्यान सुवासित हो जाता है। यही अभ्यास आपको करुणामयी बनाता है। आप दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं। आप संवेदनशील हो जाते हैं। सांस आपको केवल स्थिरता ही नहीं देती, बल्कि प्रेम से भर देती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, सांस को ही अपना गुरु बनाओ। गुरु केवल बाहर नहीं बैठा, वह तो आपके भीतर सांस की लय में विद्यमान है। जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वह संसार के मोह माया में उलझकर भी भीतर से शांत रहता है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसने असली खजाना पा लिया है। सांस की ओर लौटना मानो स्वयं की ओर लौटना है। बाहर की भीड़ भाड़, संघर्ष और निरंतर चल रही हलचल मन को खींचकर थका देती है। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर की लय सुनने लगते हैं, तो मानो एक नया संसार खुलने लगता है। हर श्वास आपको यह बताती है कि आप अस्तित्व का हिस्सा हैं। आप ब्रह्मांड के संगीत में एक स्वर हैं। जब आप भीतर की ध्वनि से जुड़ते हैं, तो जीवन की जटिलताएं स्वतः ही सरल हो जाती हैं। सांसों का यह खेल आपको धैर्य सिखाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को कठोरता से निकालकर
कोमलता की ओर ले जाता है। ध्यान का प्रारंभ कठिन लग सकता है क्योंकि मन बार बार भटकता है, कभी किसी पुराने स्मरण में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन सांस पर टिके रहना मानो नाव को तूफान में लंगर डालने जैसा है। चाहे लहरें कितनी भी ऊंची हों, लंगर आपकी नाव को बहने नहीं देता। इसी तरह सांस पर ध्यान केंद्रित करना जीवन की अशांति में आपको स्थिरता प्रदान करता है। हर बार जब विचार भटकें तो उन्हें बिना विरोध, बिना क्रोध के सांस की ओर वापस ले आइए। यही साधना है, यही आत्म अनुशासन है। जब यह अभ्यास गहराता है तो साधक को यह अनुभव होने लगता है कि सांस ही जीवन का असली शिक्षक है। सांस लेना सिखाता है ग्रहण करना और सांस छोड़ना सिखाता है त्याग। यह दोहरा संदेश जीवन के हर पहलू को संतुलित कर देता है। आप सीखते हैं कि कब अपनाना है और कब छोड़ना है। इस कला को जिसने समझ लिया उसके लिए जीवन अब संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि प्रवाह बन जाता है। सांस का अनुभव धीरे धीरे मनुष्य को करुणा से भर देता है। आप देखेंगे कि जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति फैलती है। यही शांति आपके व्यवहार में उतरने लगती है। आप अब क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि धैर्य से उत्तर देते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। यह वही करुणा है जिसे बुद्ध ने साधना का हृदय कहा था। सांस से जुड़कर आप केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रेम से भरते हैं। याद रखिए, सांस कभी झूठ नहीं बोलती। यह हमेशा सच्ची होती है, हमेशा इस क्षण में घटती है। जब आप इसका साक्षात्कार करते हैं तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि आप अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानने लगे हैं। यही चेतना जीवन का असली खजाना है। सांस ध्यान के माध्यम से आप इस खजाने तक पहुंचते हैं। और जब साधना निरंतर चलती रहती है तब एक क्षण आता है जब सांस और साधक का भेद मिटने लगता है। आप और सांस एक हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां साधक को अपने भीतर ईश्वर का अनुभव होने लगता है। अब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज शेष रहती है। केवल मौन, केवल आनंद, केवल निर्मल प्रकाश। जब आप अपनी सांसों की धड़कन को गहराई से सुनते हैं तो धीरे धीरे यह समझ में आता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सांस न केवल शरीर को जीवित रखती है बल्कि यह मन और आत्मा को भी जोड़ने वाला पुल है। जब आप ध्यानपूर्वक इस पुल पर चलते हैं तो आप संसार के शोर शराबे से दूर होकर आत्मा की मौन गहराई में प्रवेश करने लगते हैं। हर श्वास भीतर जाते समय आपको यह याद दिलाती है कि आप अस्तित्व से जुड़े हुए हैं और हर श्वास बाहर जाते समय यह सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलता रहता है। यही परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्ध का मार्ग है। कल्पना कीजिए कि आप बैठे हैं और धीरे धीरे अपने भीतर की हर सांस को महसूस कर रहे हैं। भीतर जाते समय हवा आपके फेफड़ों को भरती है, बाहर आते समय शरीर हल्का होता है। इस साधारण सी प्रक्रिया में असाधारण शक्ति छिपी हुई है। सांस आपको वर्तमान में स्थिर करती है क्योंकि यह केवल अब में ही घटती है। जब आप अब को पकड़ लेते हैं तब अतीत की जंजीरें टूट जाती हैं और भविष्य की चिंताएं धुंधली हो जाती हैं। यह वही क्षण है जिसे जागरण कहते हैं। धीरे धीरे जब साधना गहराती है तो यह अनुभव होने लगता है कि सांस ही जीवन की धड़कन है। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगा है, मन का बोझ हल्का होने लगा है, जैसे किसी ने आपके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। आपके भीतर एक नया सन्नाटा जन्म लेता है। यह सन्नाटा शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता है। इसमें भय नहीं है, इसमें संघर्ष नहीं है, इसमें केवल शांति है। बुद्ध ने यही कहा था कि साधक को अपने भीतर शरण लेनी चाहिए। बाहरी सहारे टूट सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां और डगमगा सकती हैं, लेकिन सांस हमेशा आपके साथ रहती है। यही आपकी सबसे सच्ची मित्र है। जब आप इससे जुड़ते हैं तो अकेलापन गायब हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं थे, क्योंकि आपके भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन चल रही थी। यह ध्यान साधना केवल कुछ क्षण का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। यदि आप इसे लगातार अपनाते हैं तो हर क्षण आपके लिए ध्यान का अवसर बन जाता है। चलते समय भी आप सांस देख सकते हैं, खाते समय भी, बोलते समय भी। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को ध्यान में बदल देता है। तब आप केवल साधना के समय ही नहीं
बल्कि हर पल जागरूक बने रहते हैं। और जब यह जागरूकता स्थायी हो जाती है, तब आप संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अब कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं करती, क्योंकि आपने भीतर स्थिरता पा ली है। कोई अपमान करे या सम्मान दे, कोई साथ छोड़े या साथ निभाए, आप भीतर से शांत रहते हैं। यह वही स्थिति है जो साधक को बुद्धत्व की ओर ले जाती है। जब साधक सांस की गहराई में उतरता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि यह केवल शरीर को चलाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य मंत्र है जो हर क्षण जीवन का पाठ पढ़ा रहा है। हर श्वास के साथ अस्तित्व आपको यह सिखाता है कि कैसे धैर्य रखना है, कैसे प्रतीक्षा करनी है और कैसे सहज रहना है। जब आप हर सांस को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो मानो ब्रह्मांड आपके भीतर उतरने लगता है। आपको महसूस होता है कि जैसे हर श्वास कोई संदेश लेकर आती है, संदेश संतुलन का, शांति का और मौन का। मनुष्य का मन स्वभाव से ही अशांत है। वह एक जगह ठहरना नहीं जानता। वह अतीत की गलियों में भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन सांस वह कुंजी है जो इस बेचैन मन को रोक सकती है। जब भी आप अपनी सांस पर लौटते हैं, तो यह मानो उग्र सागर में लहरों को शांत करने जैसा है। भीतर का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है और एक गहरी स्थिरता का जन्म होता है। यही स्थिरता ध्यान का आधार है। सांस पर ध्यान टिकाना हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। जब आप अपनी सांस का साक्षी बन जाते हैं, तब यह समझना आसान हो जाता है कि विचार भी केवल आते जाते मेहमान हैं। आप उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करते, आप उनसे लड़ाई नहीं करते, आप बस उन्हें गुजरने देते हैं। इसी क्षण से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी विजय से नहीं आती, बल्कि भीतर की कैद से मुक्त होने से आती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यही सिखाया था कि सांस को ही गुरु मानो। जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपको करुणा सिखाती है। आप सीखते हैं कि जैसे सांस बिना भेदभाव के हर किसी को प्राण देती है, वैसे ही आपको भी दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। जब यह भाव भीतर गहराता है, तो आप दूसरों के दुख में भी सहभागी होने लगते हैं। आपका हृदय नरम हो जाता है और आप पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। साधना का यह मार्ग धीरे धीरे साधक को निर्विकार बना देता है। आप देखेंगे कि अब छोटी छोटी बातों से आप विचलित नहीं होते। कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपने भीतर की अचल शक्ति पाली है। सांस आपको बार बार वर्तमान में टिकाती है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन घट रहा है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो जीवन बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। यह ध्यान की साधना धीरे धीरे भीतर के द्वार खोल देती है। आपको यह एहसास होने लगता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, केवल यह मन नहीं है, आप उससे कहीं गहरे हैं। आप वही चेतना है जो हर सांस में प्रवाहित हो रही है। यही अनुभव आत्मबोध है, यही मुक्ति है। सांस आपको इसी मुक्ति तक पहुंचाने का साधन है। जैसे जैसे ध्यान का प्रवाह गहराता है, साधक को यह समझ आने लगती है कि सांस ही जीवन का वास्तविक शिक्षक है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी शिक्षा मिल जाए, कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली जाएं, लेकिन जो पाठ सांस सिखाती है, वह अद्वितीय है। यह न शब्दों में है, न किसी ग्रंथ में, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। हर बार जब हवा भीतर जाती है, वह हमें स्वीकार करना सिखाती है, और जब बाहर जाती है तो छोड़ना सिखाती है। जीवन का सार इन्हीं दो क्षणों में छिपा है, ग्रहण और त्याग। यही संतुलन आत्मा को स्थिर करता है। जब साधक सांसों का साक्षात्कार करता है, तो वह देखता है कि हर क्षण बदल रहा है। भीतर की लय कभी तेज होती है, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी हल्की। इस परिवर्तन में ही जीवन का सत्य छिपा है। बुद्ध ने कहा था कि जो बदलता है वही दुख देता है, और जो बदलते हुए भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाए, वही मुक्ति देता है। सांस हमें यह कला सहजता से सिखाती है। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे ध्यान गहराता है, शरीर का बोझ हल्का होता जाता है, मानो भीतर की गांठें खुल रही हों। वर्षों से संचित पीड़ा, क्रोध, भय सब पिघलने लगते हैं। केवल मौन शेष रहता है। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं है, यह जीवंत मौन है जिसमें हर श्वास गूंजती है। इस मौन में मनुष्य स्वयं को पहचानने लगता है।
यह वही अवस्था है जिसे जागरण कहा जाता है। ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, यह सामूहिक कल्याण के लिए भी है। जब आप सचेत होकर सांस देखते हैं तो आपके भीतर करुणा का दीपक जलता है। आप समझते हैं कि जैसे यह हवा केवल आपके लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए है, वैसे ही सुख दुख सबके हैं। तब आपके भीतर से प्रार्थना उठती है कि सभी प्राणी सुखी हों, सब जीव मुक्त हों। यही करुणा ध्यान की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब ध्यान किसी विशेष समय का अभ्यास नहीं बल्कि हर क्षण की जागरूकता है। चलते समय आप कदमों के साथ सांस महसूस करते हैं, बोलते समय शब्दों के बीच की शांति को सुनते हैं, खाते समय कौर के साथ सांस की लय देखते हैं। यह निरंतरता जीवन को ध्यान में बदल देती है। तब आप केवल ध्यान करने वाले नहीं रहते, आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं। और जब यह अवस्था आती है तो साधक और सांस के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। सांस ही साधक है, साधक ही सांस है। यह मिलन ही निर्वाण का अनुभव है। इसमें न कोई भय है न कोई अपेक्षा, केवल वर्तमान की संपूर्णता है। यही बुद्ध की वाणी का सार है। अपने भीतर दीप जलाओ। यह दीपक सांस की लौ से ही प्रज्वलित होता है। सांस की साधना केवल एक तकनीक नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। जब आप बैठकर आंखें बंद करते हैं और भीतर की लय को सुनना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले बेचैनी सामने आती है। मन चंचल होकर भागने की कोशिश करता है। स्मृतियां बार बार सिर उठाती हैं, भविष्य की योजनाएं खींचने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप धैर्यपूर्वक सांस की ओर लौटते रहते हैं, धीरे धीरे मन मान जाता है। वह शांत होने लगता है, जैसे उग्र नदी धीरे धीरे झील में बदल रही हो। इस रूपांतरण को प्रत्यक्ष देखना ही ध्यान का चमत्कार है। हर श्वास हमें यह समझाती है कि हम वर्तमान के बिना कुछ भी नहीं हैं। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। जीवन तो इसी क्षण में धड़क रहा है। जब आप इसे पकड़ लेते हैं तब हर सांस मोती की तरह कीमती लगने लगती है। आप अनुभव करते हैं कि वास्तव में आपने पहले कभी जीना ही नहीं सीखा था। आप या तो बीते दिनों में अटके रहे या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन सांस आपको पहली बार असली जीवन से मिलाती है। यही मिलन आंतरिक जागृति है। जब साधना परिपक्व होती है तो आपके भीतर करुणा का महासागर उमड़ने लगता है। आप देखते हैं कि जैसे हवा सबको समान रूप से मिलती है, वैसे ही प्रेम भी बिना भेदभाव के सभी को मिलना चाहिए। यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि आपका हृदय हर जीव के लिए प्रार्थना करने लगता है। आप चाहने लगते हैं कि संसार के हर प्राणी को वही शांति मिले जो आपने अनुभव की है। यही करुणा बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। सांस पर केंद्रित होने से आपका जीवन संतुलित होने लगता है। पहले जहां क्रोध तुरंत फूट पड़ता था, अब धैर्य जन्म लेने लगता है। पहले जहां भय हावी हो जाता था, अब साहस भीतर से निकलने लगता है। पहले जहां दुख आपको तोड़ देता था, अब वही दुख आपको गहराई देता है। यह सब केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि सांस ने आपको भीतर से मजबूत कर दिया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि साधना केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती, यह आपके पूरे जीवन में फैल जाती है। जब आप चलते हैं तो हर कदम के साथ सांस आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हैं। जब आप खाते हैं तो हर कौर के साथ सांस आपको कृतज्ञता सिखाती है। जब आप बोलते हैं तो शब्दों के बीच का मौन आपको सुनना सिखाता है। यही निरंतरता आपको ध्यान में ही बदल देती है। और जब यह पूर्णता आती है तो सांस और साधक का भेद समाप्त हो जाता है। आप और सांस अलग नहीं रहते, आप वही लय बन जाते हैं, वही मौन, वही शांति। यह अनुभव शब्दों से परे है, यह केवल जिया जा सकता है। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, यही बुद्धत्व है। जब आप गहरी एकाग्रता से सांस को महसूस करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन कितना नाजुक और क्षणभंगुर है। एक सांस आती है, दूसरी जाती है और इन्हीं के बीच पूरा अस्तित्व टिका है। यह समझ साधक को विनम्र बनाती है। घमंड, अहंकार, अधिकार की चाह सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि जब आप यह देख लेते हैं कि एक ही सांस पर पूरा जीवन निर्भर है तो अहंकार टिक ही नहीं सकता। तब आपके भीतर केवल कृतज्ञता शेष रहती है, हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए। ध्यान करते हुए आप यह भी अनुभव करते हैं कि सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी हुई है।
जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही श्वास भीतर जाती और बाहर आती है। जब यह एहसास होता है तो आप स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड का अंश मानने लगते हैं। अकेलापन समाप्त हो जाता है। अब आप जानते हैं कि आप कभी अलग नहीं थे, आप सदा से संपूर्णता से जुड़े हुए थे। यही अनुभव आत्मा को अद्वितीय सुकून देता है। धीरे धीरे सांस पर केंद्रित रहना आपके भीतर की अशुद्धियों को धो देता है। यह एक अग्नि की तरह है जो हर सांस के साथ भीतर के अंधकार को जलाती रहती है। पुराने दुख, टूटे हुए रिश्तों की पीड़ा, असफलताओं की चुभन, सब इस ध्यान की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। बचता है तो केवल शुद्ध, निर्मल प्रकाश। यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से जन्मता है और फिर आपके हर कार्य में झलकने लगता है। सांस की साधना मन को गहराई से स्थिर करती है। आप अनुभव करते हैं कि विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह तो सृजन का आधार है। इसी मौन से सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद जन्म लेते हैं। जब यह मौन भीतर स्थायी हो जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। बाहरी तूफान आते हैं, लेकिन भीतर की झील अडोल बनी रहती है। यही ध्यान आपको साधारण से असाधारण बना देता है। सांस देखने वाला व्यक्ति अब केवल सांस नहीं देखता, वह जीवन के हर रूप को देखने लगता है। पक्षियों की उड़ान, हवा की सरसराहट, पेड़ों की हरियाली, सब कुछ अधिक जीवंत लगने लगता है। क्योंकि अब आपका मन उपस्थित है, अब आप जागृत हैं। यही जागृति असली स्वतंत्रता है। और जैसे जैसे यह साधना गहराती जाती है, साधक समझता है कि सांस और आत्मा एक ही प्रवाह के दो नाम हैं। सांस वही धुन है जो भीतर से ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। जब यह रहस्य पूरी तरह प्रकट हो जाता है तो साधक मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब न कोई भय शेष रहता है, न कोई उलझन। केवल मौन, केवल प्रेम, केवल करुणा। यही बुद्ध का संदेश है, यही ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब साधक अपनी सांसों की गहराई में उतरना जारी रखता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे प्रतीत होता है कि श्वास केवल शरीर की गति नहीं है, बल्कि यह भीतर और बाहर के बीच का सेतु है। यह हर क्षण हमें याद दिलाती है कि हम केवल एक देह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समूचे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही सांस का प्रवाह भी असीमित है। इस असीमता को अनुभव करने वाला व्यक्ति भीतर से विस्तृत हो जाता है। संकीर्णता मिटने लगती है, सीमाएं टूटने लगती हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। सांस का अवलोकन करते समय जब साधक धीरे धीरे मौन में डूबता है तो उसकी इंद्रियां और भी संवेदनशील हो जाती हैं। वह छोटे से छोटे बदलाव को देख पाने लगता है। भीतर की हलचल स्पष्ट दिखाई देने लगती है। शरीर की धड़कन, मन की बेचैनी, विचारों का आना जाना, सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। यह प्रकट होना साधक को सिखाता है कि जीवन को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरी सजगता से देखना चाहिए। केवल देखने से ही रूपांतरण घटित होता है। सांस की निरंतर साधना आपको धैर्यवान बना देती है। आप सीखते हैं कि जैसे सांस धीरे धीरे भीतर जाती और बाहर आती है, वैसे ही जीवन की हर प्रक्रिया अपने समय पर घटती है। न जल्दी करना संभव है, न देर। इस सत्य को जिसने आत्मसात कर लिया, उसके लिए प्रतीक्षा कठिन नहीं रह जाती। तब जीवन का हर पल सहज लगता है। चिंता और अधीरता मिट जाती है और हृदय में संतोष जन्म लेता है। यह अभ्यास मन को कोमल भी बनाता है। पहले जहां कठोरता, जिद और हठ था, अब वहां लचीलापन और स्वीकार्यता आने लगती है। क्योंकि सांस हमें सिखाती है कि हर क्षण बदल रहा है और परिवर्तन को रोकना व्यर्थ है। इस स्वीकार्यता से भीतर गहरी शांति उतरती है। साधक समझने लगता है कि दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे ही विरोध छोड़ते हैं, दुख मिट जाता है। यही बुद्ध का उपदेश है और यही सांस ध्यान की सबसे बड़ी सीख है। ध्यान में डूबते डूबते साधक अनुभव करता है कि सांस उसका शत्रु नहीं, बल्कि मित्र है। यह हर क्षण उसे जीवन दे रही है, उसे थामे हुए है। इस एहसास से हृदय में गहरी कृतज्ञता भर जाती है। अब सांस केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि प्रार्थना बन जाती है। हर श्वास भीतर जाते हुए कृतज्ञता का गीत गाती है। हर श्वास बाहर निकलते हुए आशीर्वाद बन जाती है। यही भाव साधना को पूर्ण बनाता है। धीरे धीरे साधक और सांस का अंतर मिट जाता है। वह स्वयं ही सांस बन जाता है।
अब न कोई साधक है, न कोई साधना, केवल प्रवाह है। यह वही बिंदु है जहां मुक्ति घटती है। यह वह अवस्था है जिसे शब्दों में कहना असंभव है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यही वह क्षण है जहां मौन सब कुछ कह देता है। यही बुद्धत्व है, यही परम शांति है। आंति, जब आप सांस की साधना को निरंतर करते रहते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन आपके भीतर प्रकट होने लगता है। प्रारंभ में यह केवल शरीर और मन को शांत करता है, लेकिन समय बीतने के साथ यह आत्मा के द्वार खोल देता है। आप देखना शुरू करते हैं कि आपका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं है। आपकी सांस उसी वायु से जुड़ी है जिसे असंख्य जीव साझा करते हैं। जिस हवा को आप भीतर ले रहे हैं वही किसी पक्षी, किसी वृक्ष, किसी अन्य मनुष्य को भी जीवन दे रही है। यह अनुभव आपको गहराई से जोड़ देता है, हर जीव से, हर अंश से। तब करुणा केवल विचार नहीं रह जाती, बल्कि जिया हुआ सत्य बन जाती है। सांस का अवलोकन साधक को एक और रहस्य सिखाता है, अनित्य का। हर सांस बदलती है, हर क्षण नया है। कोई भी श्वास पहले जैसी नहीं होती। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो साधक रिश्तों, परिस्थितियों और जीवन की घटनाओं को भी इसी दृष्टि से देखने लगता है। वह जान लेता है कि न सुख स्थायी है, न दुख, न अपमान हमेशा रहेगा, न सम्मान, न हानि स्थायी है, न लाभ। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ गुजर रहा है। इस बोध से भीतर गहरा संतुलन जन्म लेता है। यही संतुलन साधक को अडिग बनाता है। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है तो विचारों का प्रवाह मंद पड़ने लगता है। मन जो पहले बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ता था, अब शांत हो जाता है। यह शांति कोई ऊपरी आवरण नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली ठंडक है। इसमें आनंद है, इसमें स्थिरता है, इसमें सत्य की झलक है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि मानो समय थम गया हो। न कोई जल्दी है, न कोई घबराहट, केवल मौन की अनंतता है। यह मौन ही साधना का सबसे बड़ा वरदान है। इसी मौन में साधक अपनी आत्मा को पहचानता है। वह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। वह इन सबसे परे है। वह वही चेतना है जो हर सांस में प्रवाहित हो रही है। इस अनुभव के बाद जीवन के सारे भ्रम टूटने लगते हैं। भय मिट जाता है, मोह ढह जाता है और लालच विलीन हो जाता है। बचता है तो केवल निर्मल प्रकाश। सांस की साधना साधक को इतना मजबूत बना देती है कि संसार की कोई परिस्थिति उसे झुका नहीं सकती। चाहे तूफान कितना भी प्रबल क्यों ना हो, भीतर का दीपक बुझता नहीं। यह दीपक हर श्वास से प्रज्वलित होता रहता है। साधक मुस्कुराता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही मुस्कान बुद्धत्व की निशानी है। एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से आती है, बिना किसी कारण के। और जब यह अवस्था स्थायी हो जाती है तो साधक स्वयं ही ध्यान बन जाता है। अब उसे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, उसका हर क्षण ध्यान है। सांस चल रही है, यह ध्यान है। कदम उठ रहे हैं, यह ध्यान है। आंखें झपक रही हैं, यह ध्यान है। तब जीवन और साधना का भेद मिट जाता है। यही वह स्थिति है जहां साधक और सत्य एक हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। जब अभ्यास लगातार चलता रहता है तो सांस केवल श्वास प्रश्वास का साधन नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा के भीतर उतरने का मार्ग बन जाती है। मनुष्य अनुभव करने लगता है कि वह जिस हवा को भीतर ले रहा है वह केवल शरीर के लिए ऊर्जा नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना को जागृत करने वाली दिव्य धारा है। प्रत्येक श्वास उसे संसार की अस्थायिता का स्मरण कराती है और प्रत्येक प्रश्वास उसे छोड़ने की कला सिखाती है। यह त्याग की शिक्षा है, पकड़कर रखने की आदत से मुक्ति की ओर एक कदम। जैसे जैसे साधना गहराती जाती है, व्यक्ति भीतर से हल्का होता जाता है। पहले वह अपने विचारों के बोझ से दबा हुआ था, अपनी यादों और आकांक्षाओं के जाल में उलझा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ छूटता चला जाता है। मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। उसमें कोई धुंध नहीं रहती, कोई विकार नहीं टिकता। इसी निर्मलता में जीवन का वास्तविक सौंदर्य झलकने लगता है। बुद्ध ने कहा था कि सांस का निरीक्षण केवल स्थिर बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं तो आप वर्तमान में टिके रहते हैं, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। न भूतकाल अब आपके पास है, न भविष्य आपके नियंत्रण में है। केवल यही क्षण है, यही पल है। जब आप सांस के साथ वर्तमान में जीना सीख लेते हैं
तो चिंता, पछतावा और भय सब दूर हो जाते हैं। साधक जब इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लेता है तो उसके भीतर गहरी करुणा जागती है, क्योंकि वह देख लेता है कि जैसे उसकी सांस बदलती है वैसे ही हर किसी की, जैसे उसकी पीड़ा अस्थायी है वैसे ही दूसरों की। यह अनुभव हृदय को कोमल बना देता है। तब क्रोध की जगह दया आ जाती है, घृणा की जगह प्रेम बहने लगता है। यही प्रेम संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ने का द्वार है। कभी कभी ध्यान में बैठा व्यक्ति अपने भीतर ऐसी अनुभूति करता है मानो वह सीमित शरीर से बाहर निकलकर व्यापक ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो। सांस का प्रवाह अब केवल नाक और फेफड़ों तक सीमित नहीं लगता, बल्कि पूरी सृष्टि में फैलता महसूस होता है। यह अवस्था आत्मा को अनंत से जोड़ देती है। तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक समझ लेता है कि जो वास्तव में वह है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सांस पर टिके रहना धैर्य भी सिखाता है। जब सांस को बिना हस्तक्षेप के आते जाते देखते हैं तो मनुष्य जीवन की परिस्थितियों के प्रति भी वैसा ही दृष्टिकोण अपनाता है। वह समझ लेता है कि हर कठिनाई की भी एक शुरुआत है और एक अंत। जैसे श्वास अंदर आती है और फिर बाहर चली जाती है, वैसे ही जीवन की हर समस्या आती है और समय के साथ समाप्त हो जाती है। यह विश्वास मनुष्य को संघर्षों के बीच भी स्थिर बनाए रखता है। और जब साधक इस पथ पर निरंतर चलता है तो अंततः वह उस मौन को पा लेता है जो किसी भी शब्द से परे है। उस मौन में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल शांति है, केवल शून्यता है, और यही शून्यता सब कुछ समेटे हुए है। यह अनुभव साधक को मुक्त कर देता है, बांधनों से, भय से, मोह से। जब कोई साधक सांस की गहराई में उतरता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा बोध जागता है कि जीवन केवल बाहर की भागदौड़ नहीं है। मनुष्य जिस चीज को पकड़कर बैठा है, चाहे वह संबंध हो, वस्तु हो या महत्वाकांक्षा, सब अस्थायी हैं। सांस यही सिखाती है कि हर चीज क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं। श्वास अंदर आई और तुरंत बाहर चली गई, जैसे कोई अनुभव आता है और फिर मिट जाता है। यदि साधक इस सत्य को पूरी तरह हृदय में उतार ले तो उसे किसी भी क्षति, किसी भी हानि का भय नहीं रह जाता। सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कला धीरज भी सिखाती है। मन कई बार भागता है, बेचैन होता है, अतीत में दौड़ जाता है या भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। लेकिन जब बार बार उसे सांस पर लाया जाता है तो धीरे धीरे वह काबू में आने लगता है। यह वैसा ही है जैसे एक जंगली घोड़े को लगाम देकर साधना। पहले वह उछलता है, भागने की कोशिश करता है, पर धीरे धीरे वह शांत होकर स्वामी के आदेश मानने लगता है। उसी प्रकार मन भी अभ्यास से स्थिर होता है। जब व्यक्ति का मन सांस के साथ स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक नहीं होती, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर करती है। शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे बोझ उतर गया हो। हृदय में एक शीतलता आती है, जैसे जल का प्रवाह भीतर बह रहा हो। और आत्मा में एक उजाला चमकने लगता है, जो साधक को बाहर की दुनिया की चकाचौंध से परे भीतर के अमृत को दिखाता है। यह अनुभव साधारण नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। बुद्ध ने कहा था कि जो अपने श्वास को देख लेता है वह अपने भीतर बुद्धत्व के बीज को जगा देता है, क्योंकि सांस ही वह सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। सांस ही वह द्वार है जिससे मन बाहर से भीतर प्रवेश करता है। और जब यह प्रवेश सचेत हो जाता है तब साधक धीरे धीरे अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान की रोशनी में खड़ा हो जाता है। सांस का अभ्यास केवल ध्यान की अवस्था में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी साधक को मदद करता है। जब वह क्रोध में होता है और तुरंत अपनी सांस पर ध्यान ले आता है तो उसका क्रोध पिघलने लगता है। जब वह उदासी में डूबता है और अपनी श्वास को महसूस करता है तो उसके भीतर आशा की किरण जगने लगती है। जब वह भय से भर जाता है और सांस को देखता है तो साहस उमड़ पड़ता है, क्योंकि सांस याद दिलाती है कि वह अभी भी जीवित है और जीवन अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। जितना अधिक व्यक्ति सांस के प्रति सजग होता है उतना ही वह अपनी आत्मा को जानने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल विचारों का ढेर नहीं है, बल्कि एक असीम चेतना है जो इस सांस के साथ बह रही है। तब साधक समझ लेता है
कि सांस का ध्यान वास्तव में आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा उसे अपने मूल स्वरूप तक ले जाती है।